जमाली का बदला, जानिए पूरी कहानी। कहां से हुआ सपा को नुकसान, सपा के हर किले को कैसे ध्वस्त कर रही है भाजपा। कहानी दिलचस्प है। चुनाव में धांधली और लोकतंत्र का गला घोटे जाने जैसे आरोप कितने सही। क्या अखिलेश यादव का एसी में बैठना समाजवादी पार्टी को नुकसान कर गया? आजमगढ़ के उपचुनाव में माइनॉरिटी को संभालने में सपा क्यों रही नाकाम? गुड्डू जमाली को टिकट का लालच देकर टिकट ना देना सपा के हार की वजह बना। आज इस खबर में हर उन पहलुओं से पर्दा हटाएंगे, हर बात समझाएंगे जिससे समझ आप उपचुनाव में रामपुर और आजमगढ़ में सपा की हुई करारी हार का मतलब समझ जाएंगे। बस दिल थाम कर इस खबर को देखते रहें। बात विधानसभा चुनाव के पहले की है। मुबारकपुर के तत्कालीन बसपा विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली किसी कारणवश बसपा का दामन छोड़ सपा मुखिया अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे। जमाली को उम्मीद थी कि उन्हें सपा टिकट देगी और सपा सीट से मैं चुनाव जीतकर हमेशा की तरह अपने क्षेत्र का विकास करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सपा मुखिया ने उनको टिकट का भरोसा देकर क्षेत्र में पसीना बहाने को तो कह दिया, लेकिन फरवरी के पहले सप्ताह में जब टिकट बटा तो जमाली का नाम टिकट लिस्ट से गायब था और जमाली को दिया गया यह जख्म उपचुनाव में सपा के लिए नासूर बन गया। आजमगढ़ से रामपुर तक ऐसे ही फैसलों से अखिलेश यादव अपना गढ़ गंवा बैठे। उसके बाद विधानसभा चुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव ने इसकी समीक्षा के लिए बैठक बुलाई। अधिकतर की राय थी कि टिकट वितरण में देरी और फेरबदल भी हार की एक वजह रही, लेकिन उसके बाद भी समाजवादी पार्टी इससे सबक लेने की कोशिश करती नहीं दिखी। आजमगढ़ में दलित चेहरे के तौर पर सुशील आनंद को टिकट का भरोसा दे दिया गया और नामांकन खत्म होने के 2 दिन पहले तकनीकी वजह बताकर नाम वापस हो गया। जिस दलित वोटों को जोड़ने के लिए यह प्रयोग किया जा रहा था उसे ही तोड़ने की पटकथा लिख दी गई। पार्टी के एक नेता का कहना है कि इस मामले को विपक्षी उम्मीदवारों ने दलित बस्तियों में मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल किया। नेतृत्व के संग संवाद और निर्णय में सामूहिकता न होने का खामियाजा भी उठाना पड़ा। सूत्रों की माने तो सुशील आनंद को उम्मीदवार बनाने से पहले आजमगढ़ की जिला इकाई से कोई बात नहीं की गई, लिहाजा जब नाम तय हुआ तो स्थानीय यादव नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। मजबूरन नाम वापस लेना पड़ा। इसके बाद वहां धर्मेंद्र यादव का नाम घोषित करने में लंबी जद्दोजहद करनी पड़ी। चुनाव प्रबंधन के लिए भी स्थानीय चेहरों को आगे करने के बजाय सैफई परिवार आजमगढ़ जम गया। इसके चलते कुछ चेहरे किनारे हो गए तो कुछ उनके पास ही नंबर बढ़ाने में जुटे रहे। बसपा से गुड्डू जमाली के उम्मीदवार बनाए जाने के बाद ही सपा को मुस्लिम वोटों के बंटवारे का खतरा नजर आने लगा था, लेकिन इसका समाधान भाजपा का डर और आजम की तीखी स्वर तक ही सीमित रखा गया। 24% से अधिक मुस्लिम वोटरों वाले आजमगढ़ में भरोसा जीतने के लिए सपा ने आज तक मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा, क्योंकि उन्हें अपने यादव वोटों के छिटकने का खतरा था। स्थानीय स्तर पर अबू आजम के वर्चस्व की लड़ाई में भी मुस्लिम नेतृत्व पनपना मुश्किल हो गया। पार्टी नेतृत्व लखनऊ में बैठकर सोशल मीडिया से ही उनके आंसू पोंछता रहा, लिहाजा अल्पसंख्यक वोटरों के बड़े तबके ने भी सपा को अपने संदेश दे दिया। ट्रम्प कार्ड के तौर पर जिस आजम खां की भरोसे रामपुर सीट छोड़ी गई, वही सपा के लिए उल्टी पड़ गई। नाराजगी के नाम पर पार्टी से टाल वसूल रहे आजम टिकट घोषित करने के लिए ही अखिलेश के कदम का इंतजार करते रहे, जिससे नामांकन के आखिरी दिन तक चेहरों को लेकर भ्रम रहा। आजम ने पत्नी तंजीन फातिमा की जगह अपने खास आसिम रजा को उतार दिया। स्थानीय स्तर पर इसको लेकर भी पार्टी में प्रतिक्रिया रही। कहा गया कि आजम के परिवार के बाद अब उनके शागिर्द ढोने तक ही हम कब तक सीमित रहे। इमोशनल कार्ड खेल रहे आजम के नवाब खानदान पर हमले भाजपा के लिए मुफीद रहे। उनके नगर विकास मंत्री रहने के दौरान नाराज लोगों के लिए उनका दर्द भी दवा की तरह रहा। वैसे भी आजम वहां कभी भी सपा के लिए अकेले विनिंग फैक्टर नहीं रहे। 2009 में उनके विरोध के बाद भी जयाप्रदा सपा से जीती थी। वही 2014 में आजम के मुखर विरोधी नवाब खानदान की कांग्रेस से उम्मीदवारी से भाजपा जीत गई थी। 2019 में आजम खान 1 लाख वोट से तब जीते थे जब बसपा भी साथ खड़ी थी। खुली आंखों से दिख रहे इन तथ्यों से सपा नेतृत्व ने आंखें मूंद ली। विधानसभा चुनाव से लेकर उपचुनाव तक की हार के बाद भी हार स्वीकार करने और आगे बढ़ने का जज्बा पार्टी दिखा ही नहीं सकी है। नतीजों के बाद भी चुनाव में धांधली और लोकतंत्र का गला घोंटे जाने जैसी आरोप ही हार की वजह के तौर पर
जिम्मेदारों ने गिनाए हैं। दूसरी ओर सपा के ही प्रमुख सहयोगी दल सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि अखिलेश यादव को एसी कमरे से निकलकर धरातल पर संगठन का काम करना चाहिए। विधानसभा चुनाव और अब उपचुनाव में उन्होंने जिस तरह से आखिरी दिन प्रत्याशी का चयन किया, उस तरह से चुनाव जीतना दिवास्वप्न की तरह है। नतीजों के बाद अखिलेश के लिए पार्टी के भीतर और बाहर से भी और नसीहतें आएंगी, लेकिन सारा मसला तो अमल का है। ब्यूरो रिपोर्ट, द पब्लिक मंच।